नमस्कार दोस्तों, आज के दिन की नई शुरुआत के साथ आपका स्वागत करता हूं अपने पहाड़ी चैनल पे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, लगातार मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं यहां आया था जंगल में लकड़ियां लेने, तो सोचा आज के ब्लॉग की शुरुआत करूं यहां से। तो लकड़ियों में मैंने जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ थी कुछ इस तरीके की ये इकट्ठी की यहाँ पे, और उसके अलावा जो लकड़ियाँ ले जाने का मेरा विचार था आज वो था छोटे कोन नुमा स्ट्रक्चर। सही पकड़ा आपने बिल्कुल। वो जो लकड़ियाँ हैं दोस्तों वो इसी पहाड़ी प्रोडक्ट की हैं जो आपने बचपन में बहुत यूज़ किया होगा, अभी भी शायद आप यूज़ करते होंगे। पहचानो वो कौन सी है? ये है चीड़ की लकड़ियाँ। तो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में शायद बताया होगा कि जो चीड़ हमारा पहाड़ी वृक्ष है, ये चीड़ कई उत्पाद देने के साथ साथ इसका जो लीसा होता है तो वो भी काफ़ी वैल्यूएबल होता है। और उसके साथ साथ इसके जो कोन होते हैं वो कोन इसकी ब्रीड को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो उन कोन का यूज़ दोस्तों हम ऐसे करते हैं पहाड़ी लोग जलाने के लिए। तो ये मैंने अभी इकट्ठे कर लिए हैं सारे, और अब इनको घर ले जाके ईंधन जलाया जाएगा, इससे आग जलाई जाएगी। तो इसकी जो फ्यूल वैल्यू होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके जो लकड़ियों का स्ट्रक्चर है ऐसे कोन नुमा, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसा। तो ये बहुत हार्ड शेल कोर होता है इसका। और इसके इन जगहों पे यहाँ मैंने बताया था आपको पिछले ब्लॉग में बीज होते हैं। अभी मैं झाड़ूंगा इसे ऐसे, ये इस तरीके के बीज निकलते हैं इसे। ये पुराना है सूखा हुआ, जो कच्चे होते हैं थोड़ा उससे ज़्यादा निकलता है, तो इससे निकल नहीं रहा अभी। तो इसका जो ये दोस्तों चिलगोजा होता है, इसको चिलगोजा कहते हैं साइंटिफिक नेम, और पहाड़ी भाषा में इसको कहते हैं छेंती। तो छेंती के जो बीज होते हैं ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू के होते हैं। मैंने आपको बताया था ये अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में लगभग 2 से 2,500 रुपये किलो बिकता है। तो यहाँ हमारे पहाड़ों में इसकी कोई ज़्यादा मांग नहीं, लोग इसको सामान्यतः ऐसे ही उपयोग में लाते हैं। तो चिलगोजा में मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, जिंक ये तत्व बहुत आयत में मिलते हैं। तो जो कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम और फास्फोरस उसमें मिलता है वो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है दोस्तों। तो उसी वजह से उसकी डिमांड है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। और उसके साथ साथ जो होटल इंडस्ट्री में हमारे भाई लोग काम करते हैं, खुद हमारे गांव के, हमारे ज़िले के, हमारे उत्तराखंड के, तो उन्हें इसकी इम्पोर्टेंस बहुत पता है, क्योंकि चिलगोजा के वो कई प्रोडक्ट बनाते हैं और विदेशों में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। यहाँ उत्तराखंड में हमारे लोग इसके महत्व को नहीं समझते हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा आपको कि इसके महत्व को समझें, जानें और ज़्यादा से ज़्यादा चिलगोजा इकट्ठे करें, और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी उनको प्रसारित करें आगे, ताकि हमारे पहाड़ी भाइयों को रोज़गार मिल सके, हमारे पहाड़ी युवा साथियों को भी रोज़गार मिल सके। तो चिलगोजा निकालना भी दोस्तों काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इतनी आसानी से आपको नहीं मिलेगा। एक कोन अगर आपने निकाला है तो उससे आपको मुश्किल से 20-22 चिलगोजा के बीज ही मिलेंगे। तो जब आप 100-200 से ज़्यादा ये इकट्ठे कर लोगे तब हो सकता है कि आप कुछ ग्राम में उसे जमा कर सको। 500 ग्राम और 1000 ग्राम यानी 1 किलो इकट्ठा करते करते आपको बहुत समय लग जाएगा। तो दोस्तों, पहाड़ी उत्पाद कोई भी हो, पहाड़ी उत्पाद का जो दिखाने का मेरा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि शहरों में जो लोग हैं वो समझें कि पहाड़ों का जो जीवन है वो कितना दुरूह है। अगर कोई व्यक्ति आपको चिलगोजा बेचे भी तो आप ये मत समझिए कि वो इतनी आसानी से उसे मिल गया है। एक बार आप ज़रा नज़र डालिए इस विशालकाय पेड़ पे, देखिए कितना ऊंचा है। लगभग ये 50 से 60 फीट ऊंचा होगा। तो वहाँ से इसे निकालना, उसके बाद इसे धूप में सुखाना और फिर इसके बीजों को कलेक्ट करना कितना चैलेंजिंग है दोस्तों। ये कोई आसान काम नहीं है। इन चीड़ के पेड़ों के बीज देखो कितनी सुंदर धूप है, सूर्य ऐसे अवतरित हो रहे हैं कि जैसे सच में एक फायर बॉल की तरह। देखो आप, ऐसे प्राकृतिक दृश्य आपको सिर्फ हमारे पहाड़ों में ही आके देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत गिरे हुए हैं, ये देखो ये।
आज के लिए मेरे लिए काफ़ी लकड़ियों का जुगाड़ भी हो गया और ब्लॉग भी बनाया मैंने आपके लिए। तो दोस्तों अब इनको घर ले जाना भी एक चैलेंज है, क्योंकि मैं थैले भी लाया हूँ 2, अब उन पे भर के ले जाऊँगा इन्हें। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और हाँ, एक बात ज़रूर बताइएगा, पिछले ब्लॉग से मैंने आपको जितनी चिलगोज़ा की इम्पोर्टेंस बताई, तब से आपने गांव जाकर कितने चिलगोज़ा लिए, कितने चिलगोज़ा निकाले या कितने चिलगोज़ा ख़रीदे, और उसका टेस्ट करके भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको उसका टेस्ट कैसा लगा। अगर आपको शायद कहीं ना मिले तो मैं ही आपको प्रोवाइड करा दूं। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा ना चलाते हुए यहीं पे रोकता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।